चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़म अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे। चलो सभी लोग जुड़ जाओ, फटाफट जल्दी आ जाओ। ज्वाइन बहुत लेट करते हो, फिर बोलो कि ये मिस हो गया वो मिस हो गया। बोलो सीताराम सभी लोग। और सीताराम का नाम लेके बढ़िया क्लास शुरू करते हैं आज की, है ना। आप सभी को जैसा पता है कि हमारी क्लास पर डे 8:30 बजे रहती है, और इस क्लास में हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। पता है ना आप लोगों को। अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि बजट के दिन हमको कैसा ट्रेड लेना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आपको बजट डे का ट्रेडिंग सेटअप बताने वाला हूँ। विकास जी आ गए, विकास कुमार सिंह जय श्री राम, समीर पाटिल जय श्री राम, लोकेश गोयल जी जय श्री राम, राम राम जय श्री राम, लालदास जी महाराज। बाकी लोग कहाँ गए भैया, ज्वाइन करो फटाफट। अरे क्या है, आवाज़ आवाज़ सब बढ़िया बराबर आ रही है। सभी लोग बताओ जरा एक बार कमेंट करके, आवाज़ क्लियर आ रही मेरी। जय श्री राम जय श्री राम। सोमिता जी, मांगी दीदी, लोकेश जी, बाबा ब्राह्मण। चलो सभी लोग आ गए हैं, एक आध लोग नहीं आए हैं, आ जाएंगे धीरे धीरे। जाएंगे कहाँ, पैसा कमाना है तो आना तो पड़ेगा। नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, उनका ही लॉस होना है ना। 12 लोग देख रहे हैं जिसमें सिर्फ 5 लाइक, ऐसे नहीं ना चलेगा भैया। जय श्री राम लोकेश जी, योगेश जी। यस सर, साउंड क्लियर है, ओके। बंजी चौहान राम राम, राम राम जय श्री राम सीताराम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह मेरा चैनल जो है किसी भी प्रकार का ट्रेड सिग्नल नहीं देता है। मेरे द्वारा कोई भी ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, और ना ही मेरा कोई पेड कोर्स है। अगर आप लोगों से कोई भी व्यक्ति मेरे चैनल के थ्रू या मेरे चैनल का या कुछ भी नाम लेके आप लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश करता है, दैट मीन्स आप उसको कड़ा जवाब दे सकते हो। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को ना तो ट्रेड सिग्नल दिया जाता है, ना ही कोई पेड कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे हम लर्निंग करने आते हैं सभी लोग, और यहाँ पे जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ वही चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, या मैं जो चीज़ें फॉलो करता हूँ जिससे मुझे प्रॉफिट होता है वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो आज का मैंने जैसा टॉपिक दिया है बजट डे ट्रेडिंग सेटअप, है ना। तो बजट डे में क्या करना है कि आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है। चलो कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको। पहले मैं ये निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया है, इसको मैं लेके चलता हूँ पहले वन डे टाइम सॉरी, वन डे टाइम फ्रेम में लेके आ गया मैं इसको। वन डे टाइम फ्रेम में ये ओपन कर लेता हूँ यार, इसमें बहुत गचड़ पिचड़ है ना। सब सेटअप लगा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, इसको ले चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में, है ना। तो
डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी के चार्ट को लेके आ गए हम। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट देखेंगे हम बजट वाले दिन का, है ना। तो हमारा बजट जो लास्ट ईयर आया था वो आया था 2023 में, है ना। 24 में तो नहीं आ गया ना भैया। अब देखिए यहाँ पे ये जो डेट आपको दिख रही है कौन सी, ये वाली, है ना। दिख रही है वाली कैंडल जो रेड कलर की है। देखिए हमने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले अपने लर्निंग ग्रुप में, हमने कहा कि बजट वाले दिन हमेशा मार्केट गैप अप ओपन होता है, चाहे वो थोड़ा सा ही गैप अप ओपन हो, बट होगा वो गैप अप ओपन। उसके बाद भले ही वो नीचे आ जाए या भले ही ऊपर चला जाए, बट ओपन होगा वो गैप अप, ठीक है। मार्केट ये जो है 31 जनवरी की कैंडल है, 31 जनवरी 2023 की, अगले दिन, और ये यहाँ पे ओपन हो के यहाँ पे क्लोज हुआ। ये रेड कैंडल है ना, आपको पता है ना, रेड कैंडल ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। अब देखो यहाँ पे क्लोज हुआ कहाँ पे, 17,660 के लेवल पे। ओपन कहाँ हुआ ये, 17,816, मतलब 160-70 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, है ना। अब निफ्टी में अगर 160-70 पॉइंट अगर आपको गैप अप मिल जाए तो आपका प्रीमियम कहाँ जाए, समझ रहे हो ना। और ये ओपन होके ऊपर गया, ऊपर गया, कितना ऊपर गया, 816 से ले जाके इसने रख दिया 976, मतलब 150 पॉइंट और ऊपर उसने क्या किया मूवमेंट किया। टोटल अगर किसी ने BTST यहाँ लास्ट में ले लिया होता या ले लिया रहा होगा तो आपका 300 पॉइंट, 300-350 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ निफ्टी में। तो आपका 350 पॉइंट निफ्टी में आपका प्रीमियम कहाँ भागा होगा, कोई अंदाज़ा लगा सकता है। और ख़ास बात और बताऊँ आपको, इस बजट में जो हमारा 1 तारीख का बजट आ रहा है 2024 का, उसमें क्या है, निफ्टी की एक्सपायरी है। दैट मीन्स अगर BTST किसी ने लिया और मार्केट उसके फेवर में ही चला तो उसका प्रॉफिट कितने गुना हो सकता है। कल्पेश भाई आप ट्राई मत करना भाई, आप बहुत लंबा, पता चले 10 लाख उसी दिन निकाल लो बाकी सब लोग देख के ऐसे देखते रह जाएंगे, है ना। तो ज़्यादा क्वांटिटी मत लेना भैया, मैं किसी को लेने का ट्रेड सिग्नल नहीं दे रहा हूँ, ना किसी को बता रहा हूँ, जस्ट ये मेरा एनालिसिस है वो बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ट्रेड लेना ना लेना वो आपका लुकआउट है। जस्ट मैं आपको मार्केट कैसा बिहेव किया बजट वाले दिन वो सब बता रहा हूँ। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होके और ये जो है ऊपर साइड गया, 300-350 पॉइंट का मूवमेंट किया, फिर यहाँ से जो पलटा है, यहाँ से जो पलटा है नीचे फिर खींच दिया। अब देखो इसका मूवमेंट 17,972 से ले जाके कहाँ रखा इसने, 17,357, 972 से 361, मतलब कितने पॉइंट भैया, 600, कितने, 600 पॉइंट। और निफ्टी का 600 पॉइंट, समझ रहे हो आप, एक दिन में ही करोड़पति, है ना। तो ये हो गया हमारा 1 फरवरी 2023 की कैंडल, ठीक एक बार इसको हम इसका करते हैं डुप्लीकेट, है ना, थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाएगा पीछे खिसकाने में। इसको ले चलते हैं फटाक से ऐसे पीछे करके, शायद है कि वहाँ तक पहुँच जाए। ये देखेंगे कि मूवमेंट कैसा रहा, है ना। तो अच्छा गो का ऑप्शन रहता है, रुको, अरे पहले क्यों नहीं बताया आप लोगों ने, बताते नहीं हो ना आप लोग। इसको कर देते हैं 2023 और इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं 2 और इसको कर देंगे 01। अब कर देंगे गो, आ गया क्या, नहीं आया, अरे 1/1/24 का हो गया भाई, ये कब का है,
3 जनवरी 24 नहीं, हमको करना है इधर 01। अब इसमें डेट कौन सी, 1 मिनट, हाँ इसको कर देंगे 02। क्या लफड़ा है, रुको ऐसे नहीं मानेंगे इसको। 28 दिसंबर 22 फरवरी, 1 फरवरी वेडनेसडे, गो। गो गोवा गॉन, जा जल्दी इधर खोल दे। सिम जिम सिम सिम खुल जा सिम सिम। देखो भैया ये चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। 1 फरवरी 2023 का बजट वाला दिन। मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था कितने पे, 749 पे मान लो। 749 पे ओपन कहाँ हुआ, 811 पे। लगभग आपका 60-70 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ। ऊपर ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा क्या किया, हमारा क्या बनाते हैं भैया हम यहाँ पे, पता है ना आप लोगों को, क्या बना देते हैं, डब्बा बना देंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या करेंगे, हमको इतना ही तो आता है और कुछ थोड़े आता है। हमको डब्बा बनाना आता है और कुछ नहीं आता। अब्बा डब्बा चब्बा। देखो अब फिर क्या हुआ यहाँ पे कि ये हमारे 30 EMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, इस लेवल से थोड़ा ऊपर गया, यहाँ से जो गिरना चालू किया ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में, इसको हम 5 मिनट में लगाते हैं। कहाँ गया, हेलो, चार्ट है गायब हो गया। वापस 15 मिनट में लगाएं, फिर भी गायब हो गया। अरे यार गड़बड़ी कर दिए। चलो फिर से गो करना पड़ेगा लगता है। हाँ आजा, गो खुल जा सिम सिम। अरे क्या हो रहा भाई। हाँ खुला 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 खुला। निफ्टी का ये 1 फरवरी का चार्ट है 2023 का, 5 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आप देखो इस डब्बे को ब्रेक किया। पहले तो इसने क्या किया, 1 बजे तक 12 बजे तक ये कंसोलिडेशन मोड में रहा। कंसोलिडेशन मोड में होने के बाद इसने अपसाइड का मूवमेंट किया। अपसाइड के बाद जो यहाँ से गिरना चालू किया है, यहाँ से तो किसी को कुछ मौका ही नहीं दिया इसने। 1 वे मूवमेंट, धड़ाम। अब अगर किसी ने यहाँ पे बेच दिया होगा या पुट सेल किया होगा, रातों रात तो छोड़ो, दिन में ही करोड़पति बन गया। 1 वे मूवमेंट, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं। बताइए तो क्या कहना चाह रहा हूँ कि बजट वाले दिन आपको ऐसा ही मूवमेंट मिलने वाला है, या अपसाइड या डाउन साइड। ठीक, तो ये हो गया। नोट रखना, क्या नोट रखोगे, अरे भाई अब ये पेन नहीं है। तो ये पेन खुल जाए फिर बताते हैं। अरे खुल जा भाई, सब पहले से तैयारी करके रखना चाहिए। कौन रखे तैयारी करके। देखो तो क्या होता है कि ये फरवरी का तो हमने देख लिया। अब गो पे चलते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे वापस से कैलेंडर में। कैलेंडर में चलते हैं और इसको और 1 साल पीछे ले चलते हैं, है ना। तो 1 फरवरी 22 को चलते हैं। वहाँ पे क्या हुआ था 1 फरवरी 22 को। और यहाँ पे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में 1 फरवरी 22 में। अक्टूबर आ गया। यहाँ पे जिसको बोरिंग लगे चले जाना भैया, हम बातें नहीं कर रहे हैं। जिसको सीखना वो बने रहना, देख लेना क्या बताना चाह रहा हूँ और कितना बेहतरीन आपको मूवमेंट मिलने वाला है बजट वाले दिन। ठीक है। अब देखो 1 फरवरी 2022 का दिन है ये, ठीक है ना। मार्केट यहाँ ओपन होता है, गैप अप ओपन हुआ। कितना ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ वो देख लो, है ना।
कितना ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से ले जाके यहाँ रख दिया उसने। हाँ भैया, एक चीज़ और बता देता हूँ, जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए लोग हों, जो अभी यूट्यूब में नए नए आए हों मेरे चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारा एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा नीचे चलता हुआ, देखिए बड़ा प्यारा सा नंबर है। व्हाट्सएप नंबर हमारा 8962425203। उस नंबर में व्हाट्सएप करके आप लोग हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और ये यूट्यूब की क्लास के बाद पर डे हमारी गूगल मीट की क्लास भी रहती है, उसमें जुड़ के आप आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो और हाँ, जो हमारा ये लर्निंग क्लास रहता है वो निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ हम लोग स्टॉक का एनालिसिस भी करते हैं, तो आप लोग वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो पर डे हमारी सैटरडे की क्लास रहती है। अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को बजट के दिन हमको ट्रेड कैसे लेना है। पिछले 2-3 बजट का डेटा उठा के देख रहे हैं, उस दिन क्या हुआ है, कैसा माहौल बना है, कैसा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। तो अभी हम बता रहे थे कि बजट के दिन मार्केट हमेशा गैप अप ओपन होता है ना। अभी दो दो साल का हमने देख लिया यहाँ पे। अब इसी डेट को हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में नहीं गया क्या गो, ये नहीं हुआ। चलो अब जाएगा वापस से, इसको करते हैं एक बार। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, टाइम लेगा, बट कुछ तो करना पड़ेगा ना भैया, हैं कि नहीं करना पड़ेगा। नहीं आप लोगों को समझ में कैसे आएगा। 1 फरवरी 2022 का ये करके और ये हमने गो कर दिया, ये आ गया 1 फरवरी 2022 का डेटा। अब देखिए हम जो आपको बता रहे थे कि मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, कितने पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, 17,337 पे क्लोज हुआ और ओपन कहाँ हुआ 530 पे, मतलब 200-250 पॉइंट का ऊपर जाके ओपन हुआ। निफ्टी के 200-250 पॉइंट, मतलब आप समझ रहे हो कितना प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे, ये ध्यान रखना, अभी 2 साल का हमने देखा, पिछले साल का देखा, वहाँ पे क्या किया, ओपन होके कंसोलिडेट किया है ना, वहाँ पे भी कंसोलिडेशन किया था। इसके बाद मार्केट गिरा है, मार्केट गिरा है, इसके बाद मार्केट उठा है ठीक। अब सेम टू सेम हम एक बार 1 साल का और पीछे कर लेते हैं, 1 साल और पीछे चल के देख लेते हैं, तो हमको पिक्चर क्लियर समझ में आ जाएगी। ये तो ट्रेलर है बाबू, पिक्चर अभी बाकी है है ना, पिक्चर अभी बाकी है। मई में आ गए 2021 में, अब पहुंच गए 2021 फरवरी 1 2021। अब क्या हुआ यहाँ पे 29 जनवरी को यहाँ पे मार्केट जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, यहाँ पे ये कैंडल ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बेरिश बनी है ना। और मार्केट क्लोज कहाँ हुआ यहाँ पे, ठीक 13,636 पे। मार्केट ओपन कहाँ हुआ, ओपन हो रहा गैप अप, और कहाँ पे ओपन हो रहा है 760 पे। 13,630 पे क्लोज होके 13,756 पे, मतलब 120 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। अब 3 साल का मैंने डेटा आप लोगों को दिखाया, तो आप लोगों की क्या समझ में आया, कमेंट करके बताओ क्या समझ में आया, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। तब तक मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेता हूँ 1 फरवरी 2021 का, है ना। बताओ कमेंट करके क्या बताना चाह रहे हो, आखिर है क्या वहाँ पे, क्या दिखाई दे रहा है मुझे, जो आप लोगों को बार बार इंडिकेट करना चाह रहा हूँ मैं। किसी को समझ में आ रहा हो तो बताओ भैया। मैं तो आंखें गड़ा कर बैठा हूँ गुरुजी, धर्म साधना, धीरेन्द्र पटनायक गैप अप, युगल किशोर 150 से 300 गैप अप, लालदास जी महाराज गैप अप, लोकेश जी मार्केट गैप अप,
अरे भैया गैप अप ओपन होगा तो पुट कौन लेगा? हम्म, चलो डेटा हमारे सामने आ गया है। काहे का डेटा आ गया है? 1 फरवरी 2021 का मार्केट यहाँ क्लोज होता है इस लेवल पे, 660 के लेवल पे, ठीक है ना। और ओपन कहाँ होता है? 758 पे, मतलब 90 पॉइंट का फिर गैप अप, है ना। गैप अप ओपन होने के बाद इस दिन, अभी जैसे हमने पिछले 2 ईयर का डेटा देखा, उसमें गैप अप ओपन होके कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन के बाद नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन उल्टी थी, पूरी उल्टी थी। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आने के बाद वन वे ऊपर ही जाता गया, कहीं पे वो नीचे आया ही नहीं, है ना। तो हम ऐसा व्यू रख सकते हैं कि गैप अप ओपन होना तो तय है, बट हम इस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। पहले से बता दे रहा हूँ, ध्यान रख लेना, ये नोट करो इसको। कौन सी कंडीशन? कौन सी कंडीशन भैया? देखो ये वाली, बोलो सीताराम। डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ योजना के तहत हम खींच देंगे डंडा और घुस जाएंगे यहाँ पे, फिर निकलेंगे ही नहीं, जा जहाँ तक जाता हो। और सबसे अच्छी बात क्या है? उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी है। 5 रुपए की चीज़ 500 रुपए तक जाने की क्षमता रखता है, मतलब करोड़पति। समझ रहे हो ना? तो फिर बोलो सीताराम। 1 साल का और डेटा देख लें, बोलो यस नो, देखें कि ना देखें, कि 3 साल का ही देखें? जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोलो। 1 साल का और डेटा देख लें क्या, 2020 का? अरे हाँ या ना तो बोल दो। 2020 का देखें कि ना देखें? 2020 का, 2020 का देखो देखो देखो, सब लोग बोल रहे हैं देखो। तो बोलो सीताराम। यहाँ पे क्या होता है, ये है 1 फरवरी 2020। तो थोड़ा सा एक डाउट है। क्या डाउट है? BUDGE बजट्स डेट फ्रॉम 19 to 24। हम देख रहे हैं डेटा 20 का। समझ में आया? यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है ये? 5 जुलाई को आया था। अब आ जाते ना अपन धोखे में, है ना। तो हम चलेंगे 5 जुलाई को। कहाँ चलेंगे? 5 जुलाई को। किधर है जून जुलाई? 5 जुलाई, ये है 5 जुलाई। ये 5 जुलाई में तो कमाल ही कर गए हो, डोजी बना गए हो। 2 जुलाई के बाद ये 3 जुलाई, 4 जुलाई, ये का है? 5 जुलाई को मार्केट बंद था का? हैं? देख रहे हो आप, 3 जुलाई के बाद सीधे मार्केट खुला था 6 जुलाई को, और ये बता रहा बजट डेट 5 जुलाई को। दैट मीन्स 5 जुलाई को मार्केट बंद था। 5 जुलाई 2020 को क्या था भैया? टन 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 टन, चल जल्दी जा जल्दी जा, देखना पड़ेगा अब तो ये, हैं। अरे किधर से चेंज होता है रे बबुआ? यहाँ से नहीं होगा क्या? सीताराम सीताराम। चलो अब थोड़ा करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, है ना। मेहनत तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा बाबू? बिना मेहनत के काम नहीं न चलेगा। 2019 है वो, है। अच्छा 2019, ओहो लोकेश जी, पहले काहे नहीं बताए? 1 फरवरी 2000, अच्छा 20 का देख रहे हैं हम।
वाह यार, थैंक यू लोकेश जी, थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है हमको। 2019 है वो, राइट राइट राइट। 2020-21 का ये है, तो हमने 22-23 का देखा, 21 का तो देख लिए थे ना। 1 फरवरी 20, 1 फरवरी 20 देखते हैं, रुको। 1 फरवरी 20 कहाँ है? देखो अब ऐसे धोखा हो जाता है, आप लोग हो तो कितना कितना अच्छा सीख रहा हूँ मैं, है ना। देखो बताओ, कितने अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग। 1 फरवरी यही वाला है यार, 1 फरवरी 20 है। यहाँ क्या बता रहा है? 1 फरवरी 20, ठीक है। 1 फरवरी 20 ये रहा, 1 फरवरी 20। मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ था, और गैप डाउन ओपन होकर नीचे साइड ही गया था। तो अब यहाँ पे भी चलना पड़ेगा ना हमको, 1 फरवरी 20 को, कि क्या सेटअप बना था, देखना पड़ेगा हमको। नहीं तो ऐसे कैसे काम चलेगा। 1 फरवरी 20 को चलते हैं। 1 फरवरी 20 में आ गए हैं। 1 फरवरी 20 में तो भाई साहब ये तो सैटरडे था, मार्केट तो ऐसे ही बंद रहेगा। तो क्या खुला था क्या? ये कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। 1 फरवरी 20 को यहाँ पे मार्केट ओपन दिखा रहा है, यहाँ पे 1 फरवरी 20 को हमने जो यहाँ पे देखा सैटरडे बता रहा है। कहाँ देखा था हमने? अरे किधर गया? अभी हमने कहाँ देखा था सैटरडे? यहीं कहीं देखा था क्या? भूल गए कहाँ देखा था। 1 फरवरी 20 को कैलेंडर खोल के बताएगा कोई? 1 फरवरी 20 को क्या था? हाँ, 1 Feb 2020। सीताराम सैटरडे। 1 फरवरी 20, 5th सैटरडे ऑफ 2020। सैटरडे था भाई साहब। सैटरडे को मार्केट कैसे खुल सकता है? वो अलग बात है, उस दिन राम मंदिर के उसमें उनने खोल दिया था, है ना। ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, बट मार्केट भी ओपन दिखा रहा है। अगर वही बजट डेट है 1 फरवरी 20 की, सैटरडे के दिन अगर मार्केट खुला था तो गैप डाउन ओपन हुआ था, और गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे ही गया था। चलो इसी को मान लो, अब एग्जैक्टली ढूंढ लेना, देख लेना भैया, है ना। तो 1 फरवरी 20 कहाँ है? यहाँ चलते हैं। वन वे ही रहा होगा। 1 फरवरी 20, 1 फरवरी 20 सैटरडे। चलो 1 फरवरी 20 का डेटा आ गया है हमारे सामने। इस दिन क्या हुआ था? मार्केट यहाँ जो है गैप डाउन ओपन होके ऊपर गया, और फिर यहाँ से जो गिरना चालू किया, ऊपर गया भी तो वो छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए गया, है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, देख रहे हो ना। यहाँ पे भी झंडा डंडा खींच दो, झंडा डंडा बना दो, मज़े ही आ जाएंगे। ये लो, क्यों बना देंगे भैया? क्योंकि ये पिछले दिन का ये हो गया हमारा क्या, पोल। ये हमारा क्या हो गया, फ्लैग। तो झंडे में डंडा गाड़ दो। 1 फरवरी 20 शनिवार। राजेश जी डेट सही भरो, गो टू चार्ट में है। सही तो भरे यार, यही ना है 1 फरवरी 20। हाँ सही तो है, 1 फरवरी 20। चलो देखो, तो फिर इसके बाद जो है हमने डंडा झंडा लगाया, और यहाँ से यहाँ तक का बढ़िया मूवमेंट मिला होगा, जिसने भी लिया होगा मज़े ही आ गए होंगे। तो कुल मिला के बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि बजट वाले दिन एक तो मार्केट गैप अप ओपन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल का डेटा हमने उठा के देखा, उस पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और फिर थोड़ा ऊपर जाके नीचे आया था। तो उसके अकॉर्डिंग हम दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे। बट उस दिन सबसे बड़ी बात जो होने वाली है वो ये होने वाली है कि मार्केट आपको बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट देने वाला है, जैसा कि हमारा लास्ट
थर्सडे को मिला था इस तरह का। बैंक निफ्टी जैसे लास्ट डे ये दिया था मूवमेंट, वैसे ही कुछ मूवमेंट हो सकता है बजट वाले दिन, अप साइड भी और डाउन साइड भी, है ना। आपको दोनों साइड का ज़बरदस्त ट्रेड मिलने वाला है, तो रेडी रहना। और आप सभी के लिए बता दूं कि 1 फरवरी 2024 को मैं लाइव रहूँगा, तो आप लोग मेरे साथ में लाइव ट्रेड कर सकते हैं। जो भी सज्जन इंटरेस्टेड हो लाइव ट्रेड ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर व्हाट्सएप करके आप लोग हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि मैं लाइव ट्रेड में तो रहूँगा, लेकिन आप लोगों को ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड नहीं करूँगा। ये नहीं बताऊँगा कि कॉल जाएगा कि पुट जाएगा, क्या लेना है, लेना नहीं लेना वो आप लोगों का काम है। मैं सिर्फ चार्ट पे आप लोगों को बता सकता हूँ कि अब यहाँ पे हमारा ये सेटअप बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारी एंट्री हो सकती है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। करना नहीं करना दैट्स योर डिसीजन। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें इन्वेस्टमेंट करने के पहले, ठीक है। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी ट्रेड सिग्नल और वी डोंट प्रोवाइड एनी पेड कोर्स, ठीक है। तो बोलो सीताराम। चलो, अब तो ये हो गया बजट के दिन का गणित, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है सब लोगों को। राहुल जांगेर जी कह रहे हैं February 1 इज अ Saturday, a day on which stock markets are usually closed. Budget 2020 Bombay Stock Exchange BSE and National Stock Exchange NSE will remain open on February 1, 2020। अच्छा ठीक है राहुल जी, समझ गए, इतनी अंग्रेजी आती है हमको। चलो कोई बात नहीं, बजट डे था उस दिन मार्केट ओपन हुआ था। ओके ओके, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो क्या है, बूढ़े हो गए हैं तो अब भूल जाता है, क्या करें। आप लोग हो ना याद दिलाने के लिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। कल का एक बार समझ में आ गया ना बजट डेट में कैसे ट्रेडिंग करना है कुल मिला के। बाकी आप लोगों को तो लर्निंग ग्रुप में अभी बूस्टर डोज दिया जाएगा ज्ञान का, है ना। तो यहाँ से यूट्यूब ख़त्म होके बूस्टर डोज लेने पहुँच जाना गूगल मीट में। और जो लोग नए देख रहे हैं वो व्हाट्सएप करके लर्निंग ग्रुप में जुड़ जाओ भैया, ठीक है। तो चलो देखो, अब कल के लिए एक बार देख लो कि कल का ट्रेडिंग लेवल्स क्या रहेगा हमारे लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के देख लेते हैं पहले इसको। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है भाई, और क्यों कर रहा है। समझ में आया किसी को, क्या बन रहा है यहाँ पे। खींच डंडा, ये खींच डंडा और गाड़ दो झंडा, ये लो। अब कल जो है हमारा डाउ जोन्स क्या हुआ था भैया, कोई बताएगा डाउ जोन्स। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है या इसके ऊपर भी ओपन होता है तो समझ लो कि अपसाइड का ज़्यादा वो रहेगा। क्यों क्यों रहेगा भैया, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखो ये 30 EMA के आसपास ही ये कैंडल क्लोज हुई है, थोड़ा सा नीचे हुई है। बट अगर मार्केट अपने कल के क्लोजिंग लेवल से इसी सेम लेवल पे थोड़ा 40-50 पॉइंट या 100 पॉइंट भी ऊपर ओपन होता है, याद रखना, मार्क माई वर्ड्स, अगर अगर कल मार्केट हमारी ये 30 EMA की लाइन के ऊपर ओपन होता है तो मार्केट में कल कॉल साइड जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। डेली टाइम फ्रेम में कल जब मार्केट ओपन होगा उसके बाद में डेली टाइम फ्रेम में इस तरह का डंडा खींच लेना और वहाँ पे ये देखना कि ये 30 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस डंडे को जैसे ही क्रॉस कर दे तो घुस सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी के चार्ट का डेली टाइम फ्रेम में। अब देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है भैया, कि ये 30 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमने जो डंडा वहाँ डेली टाइम फ्रेम में लगाया था वो डंडा ये रहा, वही डंडा है। अगर कल मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, ट्रेड करता है और थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है तो उसका पहला टारगेट ये रहेगा। हालांकि 500 के आसपास थोड़ा रुकना चाहिए,
रुक जाता है फिर सस्टेन करके ऊपर जाता है तो बहुत बढ़िया ऊपर जाएगा, ठीक है ना। पुट साइड के लिए ज़्यादा हम यहाँ पे जल्दी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एरिया है 320 से लेकर 240 का, मतलब 90 पॉइंट का, काहे को 60 20 80 पॉइंट का जो ये दायरा है ना, ये हमारे लिए बहुत घचड़ पिचड़ वाला है। खिचड़ी पका देगा ये 80 90 पॉइंट के बीच में, मतलब साइड वेज, समझ रहे हैं आप। तो इस बात को ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे। हाँ, इस लेवल को क्रॉस करने पर यहाँ कुछ अगर सेटअप बनाता है पुट साइड का, देन वी कैन गो पुट साइड, बट बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी से, क्योंकि ओवरऑल जो अभी ट्रेंड चल रहा है सब लोगों के अंदर कुछ मन में चल रहा है कि मार्केट अपसाइड जाएगा अपसाइड जाएगा, और बजट को लेके बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं लोग। तो हमको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमको किसी भी साइड एक्साइटेड नहीं होना है। हमको अपना ट्रेड सेटअप फॉलो करना है, 30 EMA की लाइन को फॉलो करना है, डंडा लगाना है, और इसमें वो एक इंडिकेटर नहीं लगा है जो कल की क्लास में बताया था, वो लगा लेना ट्रेडिंग व्यू में। वो हमको इंडिकेट करेगा कुछ फ्लैग पैटर्न या इनसाइड कैंडल या चौपाल कुछ भी बने, हम ट्रेड लेंगे, जिस साइड बनेगा उस साइड ओपनिंग के बाद डिसाइड करेंगे। बाकी अभी ज़्यादा कोई व्यू नहीं बन रहा है। ऊपर साइड जाएगा तो रेजिस्टेंस भी है, और रेजिस्टेंस लेवल यही है। यहाँ नोट नहीं करूँगा, आप लोग ऐसे ही नोट करके रख लो। चलो लिख देता हूँ, 21,500 का सॉरी 500 का लेवल, फिर ऊपर 600 का लेवल, और उसके ऊपर 720 का लेवल। नीचे साइड 200 का स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे 2 3 बार सपोर्ट ले चुका है। 200 250 का जो लेवल है ना, 21,250 का जो लेवल है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। इस बात को ध्यान में रख के हम काम करेंगे कल के लिए, ठीक है। बोलो सीताराम। चलो अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी के चार्ट को पहले हम खोल के देखेंगे। काहे में पता है ना आपको, काहे में, डेली टाइम फ्रेम में, है ना। तो इसको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम में लेके चलने पे हमको पता क्या चल रहा है, निफ्टी तो ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा वीक है, पर ठीक है देखते हैं। इसमें शायद ये भी कुछ ऐसा ही बना दे। बनाने का तो ये बहुत कुछ बना रहा है दोनों साइड। अब हमको क्या बहुत अगर मगर डगर लग रही है, ये नैया जो है बहुत डगर मगर लग रही है। पर अब निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो ये थोड़े ना ऊपर ये नीचे जाएगा, ये भी तो है, देखेंगे। ये डंडे का वो देखना बस हो गया, ये क्या कर रहा है। अगर इसकी एंट्री डाउन साइड कुछ ऐसा होता है, ये इस लाइन को क्रॉस करके कहीं नीचे आता है, और हमारी 30 ये में 15 मिनट या 5 मिनट में जो भी इंडिकेट करेगी उसके अकॉर्डिंग हम जो है ट्रेड करेंगे। मे भी पॉसिबल ये अपसाइड भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अपसाइड जाने के लिए ये लेवल तोड़ना ज़रूरी है 500 का, है ना। और इसके आसपास चलो 15 मिनट में देखते हैं हमारा 30 ये में कहाँ इंडिकेट कर रहा है, तो थोड़ा क्लियर व्यू मिलेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देख पा रहे हैं कि ये भी हमारा क्या है, 30 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और नीचे ये जो लेवल है, ये कौन सा लेवल निकल के आ रहा है भैया, 44,400 का, है ना। तो ये सपोर्ट का 2 बार सपोर्ट ले चुका है, तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। मे बी पॉसिबल कि ये ऊपर निकल जाए, और अभी 45,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहीं कहीं इसी लेवल पे ओपन होता है और अपसाइड निकालता है तो इसका रेजिस्टेंस जो है हमारा पहला रेजिस्टेंस ये 45,256 का होगा। उसके बाद निकालता है तो 444, 45,444, 3 बार 4, और इसके बाद में जो 500 का लेवल रहेगा उसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पे क्या करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, कुछ सेटअप बनाएगा, इसके बाद ही 500 के लेवल को निकाल के जाएगा। तो पहला टारगेट उसके ऊपर 45,666, 666 निकल के आया भैया, आज देखना, है ना। तो 666 इसके बाद में फिर जो इसको भी क्रॉस कर देता है तो यहाँ तक जाएगा 45,800। नीचे साइड के लिए आप लोग अच्छी तरह जानते ही हो कि ये 44,000 का स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट है, लेकिन इसने यहीं से सपोर्ट ले लिया, तो ये लेवल भी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है।
तो हम पुट साइड के लिए ज़्यादा उससे एग्री नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई सेटअप बनता हमारा 30 EMA के नीचे अगर ट्रेड करना चालू करता है देन हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बोलो सीताराम। आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग नए देख रहे हो यूट्यूब में वो हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वो लर्निंग ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ जाइए। और जो हमारे ऑलरेडी मेंबर्स हैं वो पहुंच जाएं गूगल मीट में, वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ बजट को लेके। ठीक है, चलो पहुंच जाओ सब लोग जी मीट में। लाइव सेशन बंद कर रहा हूँ।